इंडियन एयरलाइन का जहाज नेपाल तो जिन्हों पंजा ने हाईजैक किया पंजा ही ग्रैजुएट से पढ़े लिखे से। अनपढ़ मनुख ऐसी प्लैनिंग नहीं कर सकता, अनपढ़ मनुख इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि समझ थोड़ी है तो गुनाह भी छोटा होगा, समझ थोड़ी है तो पाप भी थोड़ा होगा। अनपढ़ मनुख ना एटम बम बना सकता है, ना हवाई जहाज चला सकता है, ना हवाई जहाज हाईजैक कर सकता है, ना किसी बिल्डिंग नाल टकरा सकता। ये पढ़ा लिखा कर सकता। हुण मैं अर्ज करा, अगर ये पढ़ाई लिखाई सिर का बोझ बन गई, जैसे कि अज नौजवानों के सिर का बोझ बन के कुछ भी नहीं, कि कॉलेज के महामूर्ख ही निकलते पे ने, कोई सियाणे नहीं निकलते। कोई एक भी कवि संतोख सिंह जैसा नहीं निकलता, कोई एक भी भाई गुरदास जैसा आलम फाजल नहीं निकलता, कोई एक भी भाई मनी सिंह जैसा टीकाकार के विद्वान नहीं निकलते। ऐसा क्यों है? ये ज्ञान सिर का बोझ बन के रहे। हुण मैनू फिर कहण देना, बहुता ज्ञान हासिल करने का एक लाभ है, बहुत बड़ा लाभ, कि अंदर की अज्ञानता दिखाई दे। अगर थोड़ी बहुत ज्ञान की सही वरतों करेगा, अंदर का अज्ञान दिखाई देगा। उस्ताद ज़ौक़ कहता है, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने हैं कि मैं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं। समझ समझ के मैं ये समझे मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं समझता। मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं समझता, बहुत बड़ा ज्ञान है। ये भी मैं अर्ज करता, बहुत बड़ा ज्ञान है। की होया, एक चम्मच पानी की मिल गई सागर के चो, की मिले? कुछ भी। मनुख का ज्ञान इस तो ज्यादा नहीं है। अगर जिंदगी भर इसने ज्ञान इकट्ठा किया है, ये ज्ञान सागर के सामने एक चम्मच पानी तो ज्यादा नहीं। हुण मैं फिर दोहरावां, बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, अंदर की अज्ञानता दिखाई देना। लेकिन एक मनुख बाहरों भी अज्ञानी है, अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी अंदर की अनपढ़ता, अंदर की मूर्खता, अंदर की नासमझी उन्होंने दिखाई दे रही है। यदि पूर्वली तपस्या हो, इसका पूर्वला ज्ञान होगा, वरना इस तरह नहीं। पर बहुता ज्ञान हासिल करके भी अंदर का अज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, ये खोता ही होगा। सिर के उत्ते पिठ के उत्ते में किताबों का बोझ चुके हुए, नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गढ़ कर। ये तो खोता, हमें पोथियां ढोर, किताबां ढोर। जी पोथियां किताबां खोता ढोरे है, कि खोता पंडित जी बन जाएगा, भगत जी बन जाएगा, महाज्ञानी बन जाएगा। दिमाग से बोझ चुके या पिठ से बोझ चुके, उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी देखें, बड़ी बाणी याद है, पर क्रोध की मूर्ति ने, लोभ की मूर्ति ने, झूठ की मूर्ति ने, वासना की मूर्ति ने, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े वेद पाठी ने, त्रिपाठी ने, चतुर्वेदी ने, त्रिवेदी ने, द्विवेदी ने, कुछ भी नहीं। सारी भज दौड़ है, धन प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त, सारी जिंदगी इन्हां तिन्हां दे पिछे गवांदा। ज्ञान प्राप्त करना है, 17, 18, 20 साल कॉलेजों के स्कूलों के धक्के खाने,
यूनिवर्सिटी जाना, विश्वविद्यालय जाना। और विदेशों में जाके पढ़ना है, उच्च पदरी विद्या हासिल करनी है। ठीक है, उच्च पदरी ज्ञान होगा, तू तो नीवें का नीवा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धन हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, शक्ति हासिल करनी, मनुख ने अपनी जिंदगी दे बस ये तीन ही निशाने बनाए ने, 3 लक्ष्य। हुण मैं तीजे लक्ष्य बारे कहा, बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, बड़ा भारी लाभ, कि अंदर की कमजोरी दिखाई देने लगी। एक कमजोर मनुख को अंदर की कमजोरी नहीं दिखाई देती। क्यों? अजे बाहरों बेचारा कमजोर है, ना पिंड का चौधरी है, ना ML है, ना MP है, ना मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ। एक कमजोर मनुख को अंदर की कमजोरी नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो बाहर की कमजोरी दूर करने की कोशिश पे करता। एक कमजोर मनुख को अंदर की कमजोरी नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाहरों कमजोर है, बाहरों को। पर एक शक्तिशाली मनुख को, एक ताकतवर मनुख को जे अंदर की कमजोरी नहीं दिखाई देती, तो महामूढ़ होगा। बड़े बड़े राजे महाराजे शक्तिशाली भी महामूढ़ हो गए, कुछ भी नहीं। सिकंदर सियाणियां नाल रहिंदा सी तो सियाणा हो गया सी। एक दिन बाहर बैठा लाउन दे खुले, उपरों कौवा लंघिया ते बिठ कर गया कपड़ियां। कहता कौदा सिकंदर महान, दुनिया सलामा कर दी है, पर साडा हुक्म तो इस कौवे ते भी नहीं चलता, वो बिठ कर गया। तुसीं की कर सकते, की कर सकते? साडा हुक्म तो कौवे ते भी नहीं चलता, साडे ते बिठ कर गया। ओदी भी इतनी हिम्मत है, वो भी एक तरीके नाल साडे ते गंदगी सुट गए। मैं की कर सकता? इस तरह की सोचने वाला मनुख वाकई सोचता है बारी कतल का माल, क्योंकि चंगे सियाणे सियाणे मनुख को नाल रखता सी। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण का एक लाभ है कि अंदर की कमजोरी दिखाई देने लगी। एक कमजोर मनुख को अंदर की कमजोरी नहीं दिखाई देती, अजे बाहरों ही कमजोर, बाहरों भी। पर एक कमजोर मनुख को जे अंदर की कमजोरी दिखाई देती है, कि उसकी पूर्वली तपस्या होगी, पूर्वला ज्ञान होगा, वरना ऐसा होगा नहीं हो। कोई पिंड का चौधरी नहीं है, कबीर, रविदास, लेकिन अंदर की कमजोरी का पता चल गया, अंदर की निर्धनता का पता चल गया, अंदर के अज्ञान का पता चल गया। अंदर का सारा अज्ञान धो दिता है, अंदर की सारी गरीबी कबीर ने मिटा दी है, अंदर की सारी कमजोरी अंदरों कढ़ दी है। तभी तो इतना निर्भय हो गया, ना सिकंदर लोधी डरा सकिया, ना उस वक्त का ब्राह्मणी समाज डरा सकिया, ना उस वक्त के राजे महाराजे उसनों डरा सके। निर्भय हो गया, अंदर की कमजोरी चली, ये सिलसिला ही खत्म हो गया। तो मैं इस तरह बहुता धन प्राप्त कर लैण नाल कोई पूरा नहीं होता, अधूरेपन का पता चलता। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण नाल कोई पूरा नहीं होता, अंदर के अधूरेपन का पता चलता। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण नाल कोई बंदा पूरा नहीं होता, भावें राष्ट्रपति बन जाए, कोई पूरा नहीं होता, बल्कि अधूरेपन का पता चलता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये जो सारा खुलासा मैं थोड़े सामने जो है रखे,
मतलब महाराज कहते हैं मनुख पूर्णता की तलाश कर रहा है, पूर्ण होना चाहता है, अधूरापन अखरदा है, अधूरापन बोझ है, अधूरापन दुखदाई है, अधूरापन क्लेश पैदा, बेचैनी, चिंता, कलेश, परेशानी सब अधूरेपन दी निशानियां। ते हुण पूरे किवें होई है? जिस नाल जुड़ के मनुख पूरा हो सकता है, ये यतन मनुख करता नहीं। ते जिन्हां जिन्हां नाल जुड़ के कई जन्म भी धक्के खावे ते पूरा नहीं हो सकता, उत्थे ही उत्थे भटकदा। तो फिर किहदे नाल जुड़ के पूरे हो सकते हैं? पूरे नाल जुड़ के ही पूरे हो सकते हैं। तो कौन है पूरा? केवल एक ही पूरा है, पार ब्रह्म परमात्मा, बाकी सब अधूरे। उन्हें जुड़ के ही पूरे हो सके। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गा। जब वो पूर्ण मिलता है तो मनुख पूरा होता है, वरना मरदे दम तक अधूरा ही है। भावें कितना शक्तिशाली है, भावें कितना धनवान है, तो भावें कितना ज्ञानवान है, अधूरे का अधूरा है। पूरे नाल जुड़ के ही पूरा हो सकता है। ये ख्याल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है कि भुल के भी मंगतियां को ना मंगना। कहते एक फकीर किधरे अमृत वेले अकबर को चला गया। पिंड दे किधरे मकतब मदरसा बनाना सी। उन्हें सोचा कि एक पैसा इकट्ठा करांगा और फिर भी पता नहीं मदरसा बन सकेगा कि नहीं, चलो चले जाने बादशाह को ले आना। फजर की नमाज पढ़ के अकबर दुआ पिया करता सी कि हे खुदा, मैं गरीब ते तरस कर, मैनू होर संपन्न कर, मेरी झोली होर भर। मंगे फकीर दी अखां भर आईयां, लै है भी मंगता तो मैं कितना मूर्ख हाँ, मंगते को मंगण आ गया। वापस चला गया, वापस चला गया। और बदकिस्मती है, दाते को लोकी मंगते भी नहीं ते दाते को मंगण की जांच भी, ते दाते कोई बहुते नहीं ने। दद्दा दाता एक है, सबको देवना देंदे टोट ना आवे, अगंत भरेगा। जो देंदिया देंदिया थकदा नहीं, देंदिया देंदिया मित्र थक सकता है, पुत्र थक सकता है, माँ बाप थक सकते हैं। तेनों बहुत दिता है कह देंगे, सारे ही थक जाते हैं। एक ही है, देंदा दे लेंदे थक पाए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ वाले तो थक जाते हैं, मिट जाते हैं, देने वाला तो दाता बनया ही। वो तो दे जा रहे, दे जा रहे, दे जा रहे। उस नाल जुड़ के ही मनुख पूरा हो सकता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं थे, जो उस पार ब्रह्म की ऐसी आराधना की थी, उसने कोई कमी नहीं रहने दी और सानू पूरा कर दिया। हर गल साड़ी पूरी हो गई, असी मुकम्मल हो गए। ये अखरी अर्थ आप सरवण करो तो समाप्ति करिए। समा हो गया। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री महला पंजवा पार ब्रह्म निगाही पूरी। उस परिपूर्ण परमात्मा ने निभा दी साड़ी, सानू पूरा कर दिता, हर गल साड़ी पूरी कर दी। आई बात नाहिया पूरी। और किसी भी पक्ष तो असी अधूरे नहीं रह गए, क्योंकि पूरा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के पूरे हो गए। उसने सब कुछ पूरा कर दिता। गुरु चरण लाए निस्तारे। गुरु के चरणों नाल जुड़ के इस गल की समझ आ गई कि अधूरेपन तो पार हो गए, असी संपूर्ण हो गए, मुकम्मल हो गए। हर हर नाम सुनाए। वो हरि जो संपूर्ण है, मुकम्मल है, ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ चिंतन करके याद करके संभाल के इस तरह की पूर्णता साडे पल्ले पै गई, साडी चोली च पै गई।
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਖਵਾਲਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਉ ਪਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਰਹਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਸੀ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮਨੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਵੈਸ, ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਭਾਏ ਇਕ ਲਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਭਗਤੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, हर गल पे भरोसा नहीं कर सकते, इयान है, नादान। प्रेम है, यदि हर गल पे भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तो है, काबिले एतबार बनता है, भरोसे ही हो गए, पर उस नाल कोई प्रेम नहीं है। प्रेम ते भरोसे का जिथे संगम बनता है, उस तो जिहड़ी अवस्था बनती है, उन्होंने भावना कहते हैं। तो महाराज इतने कहते हैं, भावना करके उसकी आराधना की है, चित प्रभु दे जुड़िया, उस परमात्मा च जुड़िया। हाँ जी, जप जीवहर सेवट भगा, इस तरह जड़े वडभागी ने अपना चित प्रभु नाल जोड़ के जीवते हैं, आनंद मानते हैं, अमर जिंदगी हासिल करते हैं। हर अमृत बाणी गावा, वो अमृतमयी बाणी जो परिपूर्ण परमात्मा की ऐसे संत जान, उसे का ही गायन करते हैं। भावना नाल विजय करते, उसे का ही गायन करते। साधा की धूरी नावा, कि जो साधना करते हैं, कि साधना कर करके अपने हिरदे को शुद्ध करते हैं, उन्होंने धूड़ी का इशनान करते हैं, उन्होंने चरण धूड़ी मस्तक चढ़ाते हैं। अपना नाम आपे दिया, परमात्मा ने अपना नाम, अपनी हस्ती का बोध, अपनी समर्था का ज्ञान उसने आप ही दिता है। जैसे सारा चानना सूरज तो आ रहा है, ज्ञान सारा ही परमात्मा तो आता है। सिर्फ अखां खोलीए तो चानना ही चानना है सूरज का, सिर्फ अंदर भावना हो तो ज्ञान आना शुरू हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हर वक्त सूरज रोशनी दे रहा है, हर वक्त परमात्मा तो ज्ञान आ रहा है, कि जे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, कि अजे परमात्मा के प्रति अखां नहीं खुलियां, अजे सूरज के प्रति अखां खुलियां। जैसे परमात्मा के प्रति असी सुचेत होते हैं, हृदय अनुभवी ज्ञान के नाल जो है भर जाता है। तो इस तरह सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं, उसनों सूझ समझ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़ता है। हाँ जी, रब करनहार रख लिया, वो जो करता है ते करनहार है, वो रखवाला बन गया, उसने सानू रख लिया, उन्हें साड़ी रखिया कर ली। हाँ जी, हर दर्शन प्राणियारा, हुण साडे प्राणां दा जिहड़ा आधार है वो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके दर्शन ही साडी जिंद ते जान है। हाँ जी,
सब तो निर्मल विचार है, यही उत्तम विचार है कि परमात्मा ही प्राणा का आधार है। हाँ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ हे अंदर दी जानन वाले प्रभु, कृपा कर, रहमत कर, बख्शिश कर। हाँ जी। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਸੁਆਮੀ हे दास नानक तेरी शरण दे च है, तेरे कदमां दे च है, बख्शिश कर, रहमत कर, अपने कदमां नाल, अपने चरणां नाल जोड़ी रख। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का